हेलो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है आपका, मेडिसिनल एंड बायो प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 वाज enacted ऑन व्हिच डे? मतलब कौन सी तारीख को आपका ये आया था? ठीक है, मेडिकल एंड बायो प्रिपरेशन एक्ट। तो ऑप्शन क्या है आपका? 1 अप्रैल 1957, दूसरा है 27 अप्रैल 1955, थर्ड है 15 अगस्त 1955, डी है 26 जनवरी 1956। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 27 अप्रैल 1955 को आपका ये एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि और प्रसाधन निर्मितियां उत्पाद शुल्क अधिनियम 1955 का अधिनियम संख्या क्या है? ऑप्शन ए एक्ट नंबर 12 ऑफ 1955, ऑप्शन बी एक्ट नंबर 16 ऑफ 1955, ऑप्शन सी एक्ट नंबर 16 ऑन ऑफ 1919, ऑप्शन डी एक्ट नंबर 12 ऑफ 1919। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एक्ट नंबर 16 ऑफ 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब औषधि और प्रसाधन निर्मितियां उत्पाद शुल्क अधिनियम 1955 किस तिथि से लागू हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए 27 अप्रैल 1955, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1956, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1957, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1957। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द- यह अधिनियम कहाँ लागू होता है? ऑप्शन ए ओनली टू यूनियन टेरिटरीज, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे सिर्फ लागू होता है। ऑप्शन बी ओनली टू स्टेट विद एक्साइज लॉ, केवल स्टेट और एक्साइज लॉ के साथ। ऑप्शन सी होल इंडिया मतलब पूरे भारत देश में। ऑप्शन डी ओनली टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये पूरे भारत देश में आपका लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की किस धारा के तहत कर योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 6, ऑप्शन डी सेक्शन 19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सेक्शन 3 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट रिक्वायर लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्यूटेबिलिटी गुड्स? अधिनियम की कौन सी धारा कर योग्य वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 3, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 6, ऑप्शन डी सेक्शन 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी सेक्शन 6 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए अधिकतम कारावास कितना है? ऑप्शन ए 3 महीने का, ऑप्शन बी 6 महीने का, ऑप्शन सी 1 साल का, ऑप्शन डी 2 साल का। तो कितना कारावास होता है इसका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिकतम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 5000। कितने रुपए का जुर्माना लगता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी 2000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिनियम की कौन सी धारा केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो ऑप्शन क्या है आपका? सेक्शन 7 के तहत, ऑप्शन बी सेक्शन 8, ऑप्शन सी सेक्शन 19, ऑप्शन डी सेक्शन 21। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेक्शन 19 के तहत जो होती है गवर्नमेंट जो होता है वो नियम मतलब लॉ जो होती है वो बना सकता है, एक्ट जो है और रूल जो है ये सब बनाता है सेक्शन 19 के तहत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेक्शन 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अधिनियम की मुख्य प्रभार धारा है? ऑप्शन ए सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 6, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेक्शन ऑप्शन बी सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है इसका प्रमुख धारा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम की कौन सी धारा निरसन निरसन और व्यतिरेक से संबंधित है? ठीक है, मतलब एक्ट डील विद रिपील्स एंड सेविंग्स। ऑप्शन ए सेक्शन 19, ऑप्शन बी सेक्शन 20, ऑप्शन सी सेक्शन 21, ऑप्शन डी सेक्शन 22। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह अधिनियम किन पदार्थों युक्त औषधि और साधन निर्मितियों पर लागू होता है? ऑप्शन ए ओनली अल्कोहल, ऑप्शन बी ओनली नार्कोटिक ड्रग्स, ऑप्शन सी अल्कोहल नार्कोटिक ड्रग्स आर नार्कोटिक्स, ऑप्शन डी ओनली कैफीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अल्कोहल नार्कोटिक ड्रग्स और नार्कोटिक्स, इन सब पर ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूची के अनुसार अल्कोहल युक्त एलोपैथिक औषधि निर्मितियों पर कर है, कितना कर है? ठीक है, उतनी ड्यूटी पे करनी पड़ती है एलोपैथिक मेडिसिनल प्रिपरेशंस पर। तो ऑप्शन ए 10% एड वलोरम, ऑप्शन बी 20% एड वलेरम और 10 पर लीटर 10 रुपीज पर लीटर ऑफ लंदन प्रूफ स्पिरिट विच एवर इज हाइयर, ऑप्शन सी 30% एड वलोरम, ऑप्शन डी फिक्स्ड 5 रुपीज पर लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ड्यूटी ऑफ ऑन होम्योपैथिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल इज, अल्कोहल युक्त होम्योपैथिक निर्मितियों पर कर है। ठीक है, होम्योपैथिक यहाँ पे पूछा गया है, वहां पे क्या पूछा गया था आपका? एलोपैथिक। यहाँ पे होम्योपैथिक पूछा गया है, तो उसके लिए क्या है ऑप्शन? ऑप्शन 10 रुपये पर लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल, 20 रुपीज पर लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल, ऑप्शन सी 15% एड वलोरम, ऑप्शन डी 50 पर लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 20 रुपीज पर लीटर ऑफ प्योर अल्कोहल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्डेड निर्माण इकाई का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रीमाइसेस वेयर ओनली नॉन अल्कोहलिक प्रिपरेशंस आर मेड, ऑप्शन बी premises licensed for duty free storage of medicinal and toilet preparations, option C premises where no license is required, option D premises where only toilet preparations are made। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन बॉन्डेड निर्माण इकाई का अर्थ है। ऑप्शन ए premises where duty paid goods are stored, option B premises where no duty is paid, option C premises where only exports are made, option D premises where only research is done। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे ड्यूटी जो होती है पेड होती है स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 7 के तहत किसके लिए आपूर्ति किए गए अल्कोहल पर कर छूट दी गई है? ऑप्शन ए बेवरेज प्रोडक्शन, ऑप्शन बी मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ऑप्शन सी पर्सनल कंजप्शन, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट्स ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस अधिनियम के तहत संग्रहित उत्पाद शुल्क किसके द्वारा रखा जाता है? ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, ऑप्शन बी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्साइज ड्यूटीज रूल्स 1996, ऑप्शन सी फार्मेसी एक्ट रूल 1958, ऑप्शन डी नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रूल 1985। का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटेबल गुड्स अंडर दिस एक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इस अधिनियम के तहत कर योग्य वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए अल्कोहल बेस्ड कफ सिरप, ऑप्शन बी अल्कोहल बेस्ड टॉयलेट परफ्यूम्स, ऑप्शन सी नॉन अल्कोहलिक हर्बल टी, ऑप्शन डी होम्योपैथिक प्रिपरेशंस विद अल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर सेक्शन 7 which of the following is an offense?
धारा 7 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है? ऑप्शन है contravening a notification under section 6, option B evading payment of excise duty, option C failing to supply required information, option D all of the above। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी ये जो है ऑप्शन हैं, सभी अपराध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधों में मिली भगत के लिए दंड किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 13, ऑप्शन सी सेक्शन 14, ऑप्शन डी सेक्शन 15। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम के अनुसार अल्कोहल का अर्थ है। ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल ऑफ एनी स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी, ऑप्शन सी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी डीनेचर्ड स्पिरिट ओनली। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र सरकार विशेष मामलों में किस नियम के तहत कर से छूट दे सकती है? ऑप्शन ए है आपका सेक्शन रूल 6 के तहत, ऑप्शन बी रूल 7, ऑप्शन सी रूल 8, ऑप्शन डी रूल 10। तो किसके तहत छूट दे सकती है? रूल नंबर 8 के तहत, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम की धारा 2 के तहत निम्नलिखित में से किसी परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए अल्कोहल की, ऑप्शन बी कोका डेरिवेटिव की, ऑप्शन सी इंडियन हेम्प की, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, इन सब की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2 के तहत दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अधिनियम किसमें एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है? ऑप्शन ए ड्रग प्राइस, ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी रेट एंड प्रोसीजर्स, ऑप्शन सी फार्मेसी एजुकेशन, ऑप्शन डी मेडिकल प्रैक्टिस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी रेट एंड प्रोसीजर्स। ये इस एक्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए ओनली पुलिस कमिश्नर्स, ऑप्शन बी ओनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी एक्साइज ऑफिसर्स, ऑप्शन डी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो किसके पास होती है गिरफ्तारी करने की शक्ति? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एक्साइज ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि वो आपको गिरफ्तार कर सकता है अगर किसी भी तरह का आपने ऑफेंस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम की धारा 5 के तहत सरकार को देय राशियों की वसूली किस रूप में की जा सकती है? ऑप्शन ए फाइन के तहत, ऑप्शन बी अरेस्ट एंड लैंड रेवेन्यू, अरेर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन सी पेनल्टी, ऑप्शन डी कंपनसेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए शुल्क किसमें विहित है? इसमें जो है ही इन्वॉल्व है। ऑप्शन ए सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, ऑप्शन बी सेक्शन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द एक्ट, ऑप्शन सी रूल 83 ऑफ द रूल्स 1956, ऑप्शन डी सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। इसमें दिया गया है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अधिनियम के किस भाग में परिभाषाएं हैं? ऑप्शन ए पार्ट फर्स्ट प्रिलिमिनरी, ऑप्शन बी पार्ट 2 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन सी पार्ट 3 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर्स, ऑप्शन डी पार्ट 4 मिसलेनियस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। पार्ट फर्स्ट प्रिलिमिनरी में ये सारी परिभाषाएं जो है दी गई हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम नया टॉपिक के साथ ना जो फार्मास्यूटिक्स सॉरी फार्म आपका जूरिस्प्रूडेंस है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, वो हम लेक्चर लास्ट हमारा लेक्चर रहेगा क्योंकि इसके बाद आपका जितना उसमें कोर्स दिया गया है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिले जुड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद।